वंदे मातरम। आज़ादी की स्वर्ण जयंती अमृत गाथा के अंक में मैं डॉक्टर पुष्करवाला, प्रभारी आरजे सकारात्मक सूचना केंद्र जमशेदपुर, झारखंड, आप सभी का स्वागत करती हूँ। मन को खुद ही मगन कर लो, कभी तो वीरों को नमन कर लो। बहनों और भाइयों, अंग्रेज देश छोड़कर जाना ही नहीं चाहते थे, किंतु बात यह कहना चाहती हूँ कि अंग्रेजों को देश क्यों छोड़ना पड़ा। यदि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास पर ध्यान दें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि 21वीं शताब्दी के पूर्वार्ध से देश की आज़ादी तक क्रांतिकारियों द्वारा निर्भीक होकर ऐसी अनेक घटनाओं को अंजाम दिया गया जब जिले व राज्य के प्रमुख को सामने से मौत के घाट उतारा गया। भारी सुरक्षा को देखते हुए दुश्मन को मौत की नींद सुलाया गया। सरकार उधम सिंह, सरदार भगत सिंह, महेंद्रनाथ बनर्जी, मास्टरदा सुरेशे, चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, कालीपद मुखर्जी भी एक ऐसे अमर क्रांतिकारी का नाम है जिन्होंने मातृभूमि की आज़ादी हेतु अंग्रेजों से संघर्ष किया एवं सर्वस्व निछावर किया। उनमें प्रारंभ से ही राष्ट्रता की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। ये क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय थे और क्रांतिकारी दल के सदस्य थे। बंगाल के ढाका जिले के विक्रमपुर ग्राम में पिता मतीलाल मुखर्जी के घर जन्मे कालीपद मुखर्जी क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति के सक्रिय सदस्य थे। इन्होंने ढाका के इच्छापुर के विशेष मजिस्ट्रेट कामाक्ष सेन, जो कि अंग्रेजी आकाओं को प्रसन्न करने के लिए भारतीयों के साथ जघन्य रूप में प्रताड़ित करता था, को गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया। इसी से इन्हें 27 जून 1932 को गिरफ्तार कर लिया गया। कालीपद मुखर्जी पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। 16 फरवरी 1935 को कालीपद मुखर्जी को ढाका के केंद्रीय कारागृह में फांसी पर लटका दिया गया। इन्हें आज़ादी की स्वर्ण जयंती अमृत गाथा में आरजेस फैमिली की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम। जमशेदपुर सकारात्मक सूचना केंद्र से मैं डॉक्टर पुष्करवाला आप सभी का स्वागत करती हूँ। अब आइए गोवा क्रांति के क्रांतिवीर अमर शहीद बाला मापारी को जन्म दिवस 8 फरवरी और शहादत दिवस 18 फरवरी पर क्रांतिकारी सलाम करते हैं। बाला मापारी का जन्म 8 जनवरी 1929 को गोवा के असनोरा गांव में हुआ। इनके पिता श्री राम मापारी कृषक थे। बाला मापारी स्वतंत्रता सेनानी थे। गोवा को पुर्तगाल की दासता से मुक्त कराने के लिए गोवा के क्रांतिकारियों का जो गुप्त संगठन बना था उसका नाम गोमांतक दल था। बाला मापारी इस गोमांतक दल के सक्रिय सदस्य थे। गोमांतक दल के क्रांतिकारियों ने अरसोनोरा पुलिस चौकी पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया और पुलिस के बहुत बड़े शस्त्रागार पर भी अपना अधिकार जमा लिया। मृत्यु पुर्तगाल की पुलिस ने इस कांड को अपना अपमान समझा और एक बहुत बड़े पुलिस दल ने क्रांतिकारियों पर हमला कर दिया। बाला मापारी गिरफ्तार कर लिए गए। उन्होंने उनके अन्य क्रांतिकारी साथियों के पते ठिकाने पूछे गए, पर उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। उन्हें बहुत यातनाएं दी गई। उनकी जबान नहीं खुली। यातनाओं के परिणाम स्वरूप 18 फरवरी 1955 को बाला मापारी शहीद हो गए। आरजेस फैमिली की ओर से नमन, श्रद्धांजलि। जय हिंद।
वंदे मातरम। दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड माना जाता है। धुंतीराज फाल्के ने सिनेमा की दुनिया में उस वक्त कदम रखा जब भारत में सिनेमा का कोई अस्तित्व ही नहीं था। दादा साहेब ने ही फिल्मों को जीवन दिया और नई पहचान भी। बता दें कि दादा साहेब का निधन 16 फरवरी 1944 को हुआ था। आजिज़ फैमिली की ओर से मैं डॉक्टर पुष्कर बाला, प्रभारी आजिज़ सकारात्मक सूचना केंद्र जमशेदपुर, दादा साहेब फाल्के को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। दादा साहेब फाल्के का जन्म 30 अप्रैल 1870 को नासिक के निकट त्र्यंबकेश्वर नामक तीर्थ स्थल पर हुआ था। दादा साहेब एक ब्राह्मण मराठी परिवार से थे, जिनका वास्तविक नाम धुंतीराज गोविंद फाल्के था। धुंतीराज गोविंद फाल्के के पिता नासिक के जाने माने विद्वान थे, जिनकी कारण धुंतीराज गोविंद फाल्के को बचपन से ही कला में रुचि थी। धुंतीराज फाल्के उपाख्य दादा साहेब फाल्के वह महापुरुष थे जिन्हें भारतीय फिल्म उद्योग का पितामह कहा जाता है। दादा साहेब फाल्के के सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से प्रशिक्षित सृजनशील कलाकार थे। वह मंच के अनुभवी अभिनेता थे, शौकिया जादूगर थे। कला भवन बड़ौदा से फोटोग्राफी का एक पाठ्यक्रम भी किया था। उन्होंने फोटो केमिकल प्रिंटिंग की प्रक्रिया में भी प्रयोग किए थे। प्रिंटिंग के जिस कारोबार में वह लगे हुए थे, 1910 में उनके एक साझेदार ने उससे अपना आर्थिक सहयोग वापस ले लिया। उस समय इनकी उम्र 40 वर्ष की थी। कारोबार में हुई हानि से इनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया था। उन्होंने क्रिसमस के अवसर पर ईसा मसीह पर बनी एक फिल्म देखी। फिल्म देखने के दौरान ही फाल्के ने निर्णय कर लिया कि उनकी जिंदगी का मकसद फिल्मकार बनना है। उन्हें लगा कि रामायण और महाभारत जैसे पौराणिक महाकाव्यों से फिल्मों के लिए अच्छी कहानियां मिलेंगी। उनके पास सभी तरह का हुनर था, वह नए नए प्रयोग करते थे। दादा साहेब फाल्के की कुछ प्रसिद्ध फिल्में हैं, जैसे राजा हरिश्चंद्र, मोहिनी, भस्मासुर, सत्यवान सावित्री, लंका दहन, श्री कृष्ण जन्म, कालिया मदन। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।